Hello bachcho, let's see the question. So for an LCR circuit, the power transferred from the driving source to the driven oscillator is P is equal to I square Z cos phi, right? तो LCR सर्किट के लिए इन्होंने पावर ट्रांसफर की वैल्यू दे रखी है और कहा है कि इनमें से हमें ऑप्शंस चेक करने, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट वुड बी द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर जो होता है इट इज डिफाइंड एज पावर फैक्टर, इसको डिफाइन करते हैं cos phi से, राइट? इट इज इक्वल टू cos phi, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। और एक और दूसरा तरीका ये भी होता है, cos phi कैन ऑल्सो बी रिटन एज दैट पावर फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू R बाई जेड, ये भी हमारा पावर फैक्टर होता है। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें पावर की वैल्यू दे रखी है, इसी से हमें सारे ऑप्शन चेक करने, तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। हम देखते हैं पावर की वैल्यू क्या दे रखी है। सो पावर इज इक्वल टू हमें दिया गया है, पावर P इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। यहाँ पर देखिए आई जो है करंट है और जेड हमारा जो है इट इज इम्पीडेंस, ठीक है। सो आई करंट हो गई यहाँ पर और जेड जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इट इज इम्पीडेंस, राइट। और कॉस फाइव हमारा क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया यहाँ पर। सो कॉस फाइव इज पावर फैक्टर, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं द पावर फैक्टर cos फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन पावर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए अगर cos फाइव की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी इस जगह पर, सो पावर फैक्टर की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी में देखिए द ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू द ऑसिलेटर इन सम केसेस, ठीक है। तो वो केस क्या होगा जब हमारा पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि कोई एनर्जी नहीं देगा। सो इन दैट केस क्या होगा, फाइव की वैल्यू जो होगी 90 होनी चाहिए। तो अगर 590 होगा तो cos 90 की वैल्यू जानते हैं आप, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। तो cos 90 जीरो रख देंगे तो पावर की वैल्यू जो है वो हमारी जीरो हो जाएगी, बिकॉज पावर इज इक्वल टू आर आई स्क्वायर जेड cos फाइव। तो अगर cos फाइव जीरो हो गया तो यहाँ पर पावर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी कहता है द ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट सिम्पन आउट द एनर्जी आउट ऑफ ऑसिलेटर, यानी कि पावर की वैल्यू उन्होंने कही यहाँ पर निगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है दैट cos फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है। और यहाँ पर हमारा अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो जेड की वैल्यू भी यहाँ पर अगर हम कितना भी कर दे तो निगेटिव वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, राइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा कि पावर जो है वो निगेटिव में नहीं जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी में अगर हम बात करें यहाँ पर कि ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर, तो ये यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट हो गया। इन्होंने कहा है कि ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो एनर्जी ऑसिलेटर के बाहर ले जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। एज जैसा कि पी निगेटिव भी पॉसिबल नहीं है, तो एज ड्राइविंग फोर्स कैन नॉट टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर। सो ऐसा ड्राइविंग फोर्स एनर्जी नहीं ले आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर गलत हो गया। सो सिर्फ कौन कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, बी सही और सी सही है। कि पी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, पी की वैल्यू जीरो होगी कुछ केस के लिए, और यहाँ पर अगर cos फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो पावर की वैल्यू पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे क्या है, करेक्ट है। और डी वाला हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।